जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको आकाश कामिनी की सिद्धि देने वाले हैं। आकाश कामिनी, आकाश मोहिनी, आकाश भवानी, जो एक ही नाम है, एक ही शक्ति है। साधकों, आकाश भवानी का नाम आप साधकों ने शायद कम ही सुना होगा। आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये देवी वर्ग की बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तिशाली देवी हैं। यह देवी वर्ग की शक्ति है। इनकी साधना बहुत ही गुप्त है। ये देवी आकाश में वास करती हैं और इनका भोग भी आकाश में ही देना होता है। किस प्रकार कैसे करना होता है, क्या साधना होती, क्या मंत्र होता है, पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे। मंत्र हम गुप्त रखेंगे और कुछ साधनाओं के कारण जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है वो हमसे संपर्क करे और उसके पश्चात उसको हम संपूर्ण आकाश मोहिनी, आकाश कामिनी, आकाश भवानी, ये जो सिद्धि है, ये जो शक्ति है, उसकी पूर्ण जानकारी उसे प्रदान करेंगे। साधकों, ये साधना बहुत ही गुप्त है। जैसे मैंने पहले बताया, ये आकाश में वास करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जिस भी आकाश कामिनी की कृपा हो जाए, जिस पर भी माता की कृपा हो जाए, उनके द्वारा हर प्रार्थना को कुछ यूं ही समय में ये पूरा कर देती हैं। इस देवी का रूप अद्भुत मनोहारी है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत ही भयंकर है और इसका भोग बहुत ही अद्भुत तरीके से दिया जाता है। पहले बांस की 3 खपच्चियों या लकड़ी में से एक तिपाये का निर्माण किया जाता है। फिर उस तिपाये पर एक मिट्टी का कोसा टिकाया जाता है। फिर उसमें गाय के गोबर की आग जलाकर हवन सामग्री, 5 मेवा, शक्कर मिलाकर 108 आहुति मंत्र से देनी होती है। आकाश कामिनी माता का दीपक भी उपरोक्त अनुसार ही लगाया जाता है और पक्की धार पहले डीह देवता, फिर काली माई और फिर आकाश कामिनी माई को दी जाती है। यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि धार क्या होती है। दुर्गा सप्तशती में देवी के निमित्त होम बलि और अर्घ, इन 3 चीजों का विशेष महत्व है। अर्घ को देवी के प्रति उसी प्रकार से समर्पित किया जाता है जिस प्रकार सूर्य नारायण को प्रातः काल अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ को ही धार या ढरकोण क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। और फिर ये अर्घ 2 प्रकार का होता है, कच्ची धार और पक्की धार। साधकों, जब भी व्यक्ति आकाश कामिनी की साधना करता है तो आकाश कामिनी, आकाश मोहिनी को 2 धारों में आवाहन किया जाता है। 2 धार उनको दी जाती हैं। पहली धार कच्ची धार, एक लोटे में साफ जल में कुछ गंगा जल मिलाकर साबुत कच्चे चावल, ध्यान रखें कच्चे चावल हों और साबुत हों, एक भी चावल का दाना टूटा ना हो, गुड़ या शक्कर, 2, 5, 7 या 9 लौंग, 2 फूल गुड़हल के हो सकते हैं, अड़हुल के हो सकते हैं। अगर इन दोनों के ना मिले तो गुलाब का हो सकता है, गुलाब न मिले तो कनेर का भी हो सकता है। इसको अपने कार्य के निमित्त देवता के नाम पर अर्पित करने से अद्भुत एवं ताबड़तोड़ फल की प्राप्ति होती है। जो आप चाहेंगे वो फल आपको माता प्रदान करके देंगी। ऐसी गूढ़ और ऐसा प्रदीप्त सिद्धि है ये। साधकों, अब बात करते हैं दूसरी धार, पक्की धार के बारे में। देवता के निमित्त विशेष फल की प्राप्ति हेतु पक्की धार दी जाती है। देवता कौन है? माता आकाश भवानी। 5 मेवा को जौ कुट करके, कच्ची हल्दी की जौ कुट करके, 1 लोटा बढ़िया साफ तरीके से मांज कर गंगा जल मिश्रित जल से भरना है। फिर 5 मेवा और हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर, गुड़ या शक्कर, चीनी जिसको शक्कर बोलते हैं, अक्षत, 2, 5, 7 या 9 लौंग और अंत में जोड़ा अड़हुल या गुड़हल के फूल। मैंने ऐसे बोला कि गुड़हल भी यूज कर सकते हैं, कनेर यूज कर सकते हैं, कुछ ना मिले गुलाब यूज कर सकते हैं। कनेर तो आजकल आसानी से ही मिल जाता है, कहीं पर भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पश्चात अर्घ देवता के प्रति समर्पित करना है। अगर रोगी है तो रोगी के सिर से ऊपर से उतार कर देवता को सच्चे मन से याद करते हुए समर्पित करना है। यह तो धार देने का तरीका हो गया। अब इस मंत्र के बारे में बात करते हैं। जो साधक के ऊपर माता आकाश कामिनी की कृपा होती है, अगर किसी भी साधक या साधिका माता आकाश कामिनी, आकाश मोहिनी की साधना करता है और उनसे कोई भी वर मांगता है, कोई भी उनकी कृपा प्राप्ति कर लेना चाहता है, तो वह सभी प्रकार से संपन्न की जाती है, जो कि आकाश कामिनी माता की साधना का मंत्र है। इस साधना को करने वाले साधक के ऊपर माता आकाश कामिनी की कृपा होती है और सभी कार्यों को माता निर्विघ्न रूप से संपन्न करती है। अपने कार्य के निमित्त जब साधक माता को याचना करता है तो उसके कार्यों की पूर्ति होती है। यह एक अद्भुत, गुप्त और असाधारण साधना है। साधकों, आकाश कामिनी माता का यह गुप्त और शक्तिशाली मंत्र इतना शक्तिशाली है कि 108 बार करने से ही इसकी शक्ति का पता चलने लगता है। साधकों, आकाश कामिनी, आकाश भवानी माता की यह लक्षण होते हैं कि जब इनका आवाहन किया जाता है तो यह आपको आवाहन करते ही कुछ न कुछ एहसास दिला देती हैं।
साधकों, इस साधना के कुछ नियम मैं आपसे बता रहा हूँ। ध्यान रखना, नियमों का पालन बहुत अनिवार्य है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, कोई भी साधना करनी चाहिए तो नियम का पालन किए बिना नहीं करना चाहिए। अगर बिना नियम के करते हैं तो यह साधना आपको दंडित भी कर सकती है। साधकों, ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए साधना शुरू की जानी चाहिए। और माता का भोग बांस की खपच्चियों द्वारा बनाए गए तिपाई के ऊपर टिकाए हुए मिट्टी के कोसे में आग जलाकर ही देनी है। उसी प्रकार वैसे ही तिपाई पर कोसा रखकर उन देवी का देसी घी का दीपक माता जी के निमित्त आपको जला देना है। लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, कपूर, नींबू, जो कुछ भी आपको बोला है वो माता को भेंट चढ़ाना है। वह उसी तिपाई पर दिया जाएगा जो तिपाई बांस की खपच्चियों के ऊपर रख करके मिट्टी का एक ये समझ लीजिए घट रख कर बनाया गया है। 5 माला प्रतिदिन जाप के बाद 108 आहुति इस मंत्र से देना है, जो मंत्र भी आपको बताएंगे हम। हालांकि पूर्ण रूप से मंत्र आपको नहीं बता सकते हैं। जो भी इस साधना को करना चाहता है हमसे संपर्क करे, कुंडली विश्लेषण कराए, उसके पश्चात उसको संपूर्ण मंत्र दिया जाएगा। और क्या क्या चाहिए आपको? पीला रंग का आसन चाहिए, पीला रंग के वस्त्र चाहिए, पूर्व की ओर मुख होना चाहिए, रुद्राक्षी माला, प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि इस साधना में साधक खुद ही द्रवित होता है। उससे बचने के लिए माता के चरणों का ध्यान करें, और माता के चरणों में ध्यान रखना ही आपको सिद्धि दिलवाएगा। जब तक ये साधना करें, इस साधना के विषय में किसी को भी कुछ भी बताना गलत है, नहीं बताना है। सिर्फ गुरु की आज्ञा से ही साधना करें। बिना गुरु अनुमति की यह साधना आपको मृत्यु के घाट भी उतार सकती है। साफ साफ बता रहा हूँ मैं। देखिए, एक भी प्रकार की वो नहीं है, क्योंकि बहुत ही ताकतवर सिद्धि मिलती है इससे। तो जो जितनी ताकतवर सिद्धि होगी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी कारण से बोल रहा हूँ, जो भी इस साधना करना चाहता है हमसे संपर्क करे और बेहतर तरीके से कुंडली विश्लेषण कराए, बृहत कुंडली विश्लेषण कराए। उसके पश्चात साधना की ओर आगे बढ़ सकता है। प्रतिदिन पहले डीह, फिर काली माई, फिर आकाश कामिनी के निमित्त आपको प्रतिदिन सुबह शाम अर्घ्य देना है। साधकों, जो पूरा मंत्र है वो हमारे पास में है। ओम नमो कंस के हाथ से छूट भवानी, जा आकाश विराजे, दसों दिशा को बांध भवानी, नमो आकाश गामिनी। देखिए, ये पूर्ण मंत्र नहीं है और बड़ा मंत्र है। वह मंत्र आपको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ जैसे हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, हमारी मर्यादा है कुछ साधनाओं की। पूर्ण रूप से मंत्र आपके सामने प्रदर्शित ना किया जाए, ये ऑनलाइन तरीका और पूर्ण रूप से मंत्र देने का सही नहीं है। जो व्यक्ति इस मंत्र को करना चाहता है पर्सनली हमसे संपर्क कर सकता है। उसके पश्चात आगे आकर के कुंडली विश्लेषण कराने के पश्चात वह साधना को ले सकता है, तब हम उसको पूर्ण रूप से साधना दे देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मंत्र देना उचित नहीं समझते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया होऊंगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महारुद्र।